प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से आज सुबह के समय पर आप सभी को जय मसीह की। एक और खूबसूरत दिन, एक और सुबह के समय पर मैं और आप मिलकर उस महान खुदा की इबादत करने के लिए प्रभु ने मौका दिया है। आइए ये सुबह हम उसके करीब आए, उसके पास आए, उसकी आवाज को सुने। आज खुदा मुझसे और आपसे क्या बात करने के लिए चाहते हैं। भाई और बहनों, परमेश्वर हमसे आज कुछ बात करने के लिए चाहते हैं। परमेश्वर हमारे हृदय से बात करने के लिए चाहते हैं। निराश हालत में, परेशानी के समय पर खुदा की आवाज मुझे और आपको तसल्ली प्रदान करते हैं। हालेलुया। आइए मिलकर इस कोरस को खुदा के दास के साथ मिलकर हम गाकर परमेश्वर की इबादत करेंगे। मिलकर कहेंगे, तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे। हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे। हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे। हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे। यीशुआ 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 सुबह के समय पर परमेश्वर हम आपके पास आते हैं प्रभु। हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे। हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे। हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे। और एक बार मिलकर बोलेंगे, हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे। जैसे भजन में लिखा है, परमेश्वर हम आपके पास आते हैं,
पूरा मन से आते हैं प्रभु जी। ये सुबह के समय पर यीशु तेरी करीब हम आने के लिए चाहते हैं। मैं पूरा मन से, पूरा दिल से, यस, कौन चाहते हैं आज सुबह के समय पर हमारा साथ मिलकर कहने के लिए, कौन चाहते हैं? यीशु, हम तेरे पास आने के लिए चाहते हैं खुदा। यस, उनकी करीब मेरे प्रभु आज आने के लिए चाहते हैं। यस लॉर्ड, मेरे परमेश्वर आपके करीब आने के लिए चाहते हैं। आपके निकट आकर आपकी समस्या को, आपकी प्रॉब्लम को, आपकी बीमारी को यीशु अपने हाथों से छू कर चंगा करने के लिए चाहते हैं। हालेलुया। अभी हम वचन को सुनने के लिए जा रहे हैं। उसी वचन आपका जीवन में एक अद्भुत चमत्कार को लेकर आएंगे। हालेलुया। कौन चाहते हैं प्रभु आज मुझसे बात करें, मेरे मन से बात करें? आइए इस समय पर खुदा के वचन को सुनने के लिए हम आगे बढ़ेंगे। प्रभु आप सबको आशीष बरकत दे। आमीन। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहता हूँ इस सुहानी सुबह के लिए, जो परमेश्वर ने हमें ये समय दिया है कि हम परमेश्वर की पवित्र वचन में से कुछ सीख सकें। और जैसे कि हमें पता है कि गुड फ्राइडे आने वाला है, जिस दिन परमेश्वर ने अपनी जान हमारे लिए दी थी। और जैसे कि हम जानते हैं कि पवित्र वचन में लिखा हुआ है कि यशाया की किताब उसका 53 अध्याय, उसका 53 अध्याय, उसकी 5 आयत में, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे ही अधर्मों के कामों के कारण कुचला गया, और हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। और आपको पता है जब गुड फ्राइडे आने वाला है, और हम सब जानते हैं कि इसे गुड फ्राइडे क्यों कहा जाता है, क्योंकि हमें पता है कि उस दिन हमारे परमेश्वर ने हमारे लिए अपनी जान दे दी। और बाइबल में लिखा हो कि हम सब के सब उन भेड़ों के समान भटके हुए थे, और हम अपने रास्ते से भटक गए थे, और परमेश्वर ने हमसे इतना प्यार किया, उसने हमें अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि हम उस पर विश्वास करें और उसी रास्ते पे फिर से लौट आएं और परमेश्वर की ओर चले आएं। आपको पता है हम सब जब छोटे होते हैं हमें बहुत गलतियां करते हैं, हमें दुख तकलीफ़ में से गुजरना पड़ता है। और आपको पता है जब हम छोटे होते हैं हमें बहुत ही, आपको पता है हमारे जब घर में हम होते हैं और हमें सफाई पसंद नहीं होती, हम पता क्या करते हैं, हम कुछ ना कुछ उठा के अपने रूम को इतना गंदा कर देते हैं, अपने घर को इतना गंदा कर देते हैं। और जब हमें पता चलता है कि हमारी मम्मी को बहुत सफाई पसंद है, ठीक है, और वो घर में आने वाली होती है, और हम पता क्या करते हैं, हम उस गंदगी को इकट्ठा करके कहीं ना कहीं छुपाने की कोशिश करते हैं। और आपको पता है परमेश्वर के सामने भी हम ऐसा ही करते हैं। आपको पता है जब हम उस पाप में थे, उस अंधेरे में थे, और हम अपने आप को दिखाना चाह रहे थे कि हम बहुत खुश हैं, हम सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, और आपको पता है हम अच्छा नहीं कर रहे थे। और हमें एक डर था, जैसे कि बाइबल में लिखा हुआ है कि जब आदम और हवा ने पाप किया और वो परमेश्वर से उन्होंने अपने आप को छुपा लिया। और वैसा ही हम करते हैं, हमें पता है, हम अपने आप को प्रिटेंड करते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं। जब किसी से हम मिलते हैं, वो पूछते हैं हमसे कि आप कैसे हैं, तो हम उनको बताते हैं कि वी आर फाइन, वी आर डूइंग ग्रेट। पर आपको पता है कहीं ना कहीं हमारे जो दिल हैं, हमारे पापों के कारण, हमारी बीमारियों के कारण, हमारी मुसीबतों के कारण, हमारे अपने अपराधों के कारण हम अंदर से टूटे हुए हैं। और आपको पता है गुड फ्राइडे इसलिए आ रहा है, वो हमें हर वक्त याद करवाता है कि कैसे परमेश्वर ने हमारे अपराधों को अपने ऊपर ले लिया, कैसे परमेश्वर ने अपनी जान देकर हमें खरीद लिया। और बाइबल में लिखा हुआ है कि उसने अपने रोमियो की किताब उसका 5वां अध्याय उसकी 8 आयत में लिखा है, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह ने हमारे लिए मरा। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहता हूँ आज के दिन, उस सुबह में, इस सुहानी सुबह में मैं परमेश्वर के उस लहू को याद कर रहा हूँ जो हमारे लिए उसने बहाया है। और आज के दिन में मैं आपको एक उदाहरण के लिए एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ कि कैसे परमेश्वर ने अपना जो प्रेम हम पर प्रकट किया है। आज की सुबह में जब मैं उसकी करुणा को याद कर रहा हूँ तो मेरे दिमाग में एक छोटी सी कहानी है। एक बार क्या हुआ, एक छोटी सी उम्र का बच्चा था जो 5 से 7 साल का था, और उसने क्या किया है, वो एक जंगल में गया और उसने वहाँ से कुछ चिड़ियाँ पकड़ के लेके आया, कुछ पक्षियों को पकड़ के लेके आया और उसने अपने पिंजरे में डाल लिया।
और जब वो अपने घर की तरफ लौट रहा था तो उसको एक रास्ते में एक बुढ़ा सा व्यक्ति मिला जो उससे पूछने लगा कि ये क्या है। तो उसने बोला कि ये चिड़ियाँ हैं, मैंने इनको जंगल से पकड़ा हुआ है। और आपको पता है कि जब वो व्यक्ति वहाँ से गुजर रहा था तो वो उसके मन में आया कि ये जो जंगली चिड़ियाँ हैं कितनी प्यारी हैं, कितनी सॉफ्ट हैं और कितनी मासूम हैं, इनको पता ही नहीं है कि ये कैद में हैं। और जब उस आदमी ने उससे पूछा कि तू इनके साथ क्या करेगा, और उस छोटे लड़के ने बोला कि मैं इनको घर पे लेके जाऊंगा और इनको थोड़ा सा खाना खिलाऊंगा, इनको थोड़ा पानी पिलाऊंगा और फिर मैं इनके साथ खेलूंगा। जब मेरा मन भर जाएगा खेलते खेलते, इनको खिलाते खिलाते, तब मैं इनको मार दूंगा और अपने कुत्ते को डाल दूंगा। और आपको पता है उस जो व्यक्ति बूढ़ा था उसके मन में विचार आया और उसकी काइंडनेस, उसकी दयालुता से भर गया और उसने सोचा क्यों ना मैं इन चिड़ियों को आज़ाद कर दूं। और आपको पता है उस आदमी ने उस छोटे लड़के से बोला कि इसकी कीमत क्या है, तो इसकी कीमत क्या लेगा अगर मैं आपको बोलूं कि इसको छोड़ दो। तो उस छोटे बच्चे ने बोला कि ये जंगली हैं, आपको नहीं पता, आप इनकी मासूमियत में मत जाओ, ये जंगली हैं, ये फिर से जंगल में जाएंगी, आप छोड़ोगे, मैं फिर से जाऊंगा, मैं फिर पकड़ के लाऊंगा, मैं फिर वही करूंगा जो अब करने जा रहा हूं। और उस आदमी ने फिर से उसको बोला कि आप इनकी कीमत क्या लोगे। और आपको पता है वो छोटा बच्चा उसकी तरफ मुस्कुरा रहा था और वो बूढ़े आदमी की आंखों में आंसू आ रहे थे। और उस छोटे बच्चे ने मुस्कुरा के बोला कि आप मुझे 50 रुपये दे दो ताकि मैं आपको इनको दे दूं। और बूढ़े आदमी ने पता क्या किया, उसने उसको 100 रुपये का एक नोट दे दिया। और आपको पता है क्या हुआ, उस लड़के ने उन चिड़ियों के साथ साथ उनको एक वो पिंजरा भी दे दिया कि ये भी आप रख लो। और उस बुढ़े आदमी जब वो जाने लगा तो उस छोटे लड़के ने पूछा कि आप इन चिड़ियों का क्या करोगे, ये तो जंगली हैं, इनसे आपको क्या मतलब है। और फिर जब बूढ़े आदमी का जो आंसर था वो बड़ा ही दिल को छू लेने वाला था, उसने बोला कि मैं इनको आज़ाद कर दूंगा, इनको इस गुलामी से निकाल दूंगा। आपको पता है हमारे परमेश्वर ने भी हमारे साथ यही किया। उस बाइबल में लिखा हुआ यूहन्ना की किताब उसका 3 अध्याय उसकी 16वीं आयत में कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने अकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया ताकि जो भी उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। और आपको पता है हमारा जो गुड फ्राइडे आने वाला है, आज के दिन में हम उसे याद करें कि कैसे परमेश्वर ने हमारे लिए, हमारे अपराधों के लिए, हमारे पापों के लिए, हमारी उस क्रूस की मौत के लिए अपने ही इकलौते पुत्र को दे दिया। और आपको पता है उसने हमारे लिए अपनी जान दे दी। और आज के दिन में हम उसे याद करना चाहते हैं। हमारे लिए परमेश्वर ने वो रास्ता क्लियर किया है, हमारे लिए परमेश्वर ने वो रास्ता साफ कर दिया ताकि हम आज़ाद कहला सकें। और बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने हमें आज़ाद कर दिया है उस मौत से, उस अपराधों से और उन गुनाहों से। और बाइबल में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने हमारे पापों को ढक लिया है। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहता हूँ आज के इस दिन के लिए कि परमेश्वर ने हमें ये स्मरण करवाया है कि कैसे उसने हमसे इतना अद्भुत प्रेम किया, कैसे उसने हमारे लिए अपनी जान दी। और मैं इस दिन के लिए आपको याद करवाना चाहता हूँ, इवन दो हम जो हैं हम किसी ना किसी प्रॉब्लम में हैं, हम टूटे हुए हैं अंदर से और हमें पता ही नहीं है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। और आपको पता है बाइबल हमें स्पष्ट रूप से कहती है कि परमेश्वर को चखो और देखो वो कितना भला। आज के दिन में मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ ताकि परमेश्वर के उन वायदों को हम याद कर सकें, परमेश्वर की उन तमाम आशीषों को हम याद कर सकें कि कैसे परमेश्वर ने हमारे लिए अपनी जान दी और उसने हमें अपना बना लिया। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर की हजूरी में जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करना चाहते हैं, हम आपका शुक्र करना चाहते हैं इस सुबह के लिए प्रभु जी, जब आप अपने दिलों को प्रभु जी आपके सामने लेके आना चाहते हैं। और यहोवा परमेश्वर, हम धन्यवाद करना चाहते हैं इस सुहानी सुबह के लिए प्रभु जी, जब हम अपने हृदय को देखते हैं प्रभु जी, हम लोगों से छुपाते हैं कि हम बहुत ठीक हैं, हम अच्छे हैं, एंड वी प्रिटेंड दैट कि प्रभु जी तू जानता है हमारे दिलों के हाल, कि हम कितने टूटे हुए, हम कितने बिखरे हुए हैं। और प्रभु यीशु मसीह, आज के दिन प्रभु जी हमारे दिल को प्रभु जी एक तोहफे के रूप में प्रभु जी हम आपको देना चाहते हैं। और प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करना चाहते हैं उन तमाम आशीषों के लिए प्रभु जी, उस लहू के लिए प्रभु जी जो आपने हमारे लिए उस क्रूस पर बहाया यहोवा परमेश्वर। और प्रभु जी आपने हमारे लिए एक कीमत अदा कर दी है,
और यहोवा परमेश्वर हम आपकी भलाइयों को याद करते हैं और आपकी करुणा को याद करते हैं कि कैसे प्रभु जी आपने हमें अपने लहू से खरीद लिया ताकि हम तेरे हो सकें। प्रभु यीशु मसीह, हम हर एक बहन भाई को प्रभु जी जो भी इस वक्त हमें सुन रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह हम आपके सामने लेके आना चाहते हैं। और प्रभु जी तू हर एक के दिल को जानता है, हर एक के सिचुएशन को जानता है यहोवा परमेश्वर, क्योंकि प्रभु जी तू जानी जान परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह आज के दिन में प्रभु जी हम हर एक छोटे बच्चे को, बुजुर्गों को प्रभु जी, बहन भाइयों को प्रभु जी आपके सामने लेके आना चाहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन।